हेलो दोस्तों, वेलकम बैक नंदिनी मॉम्स ब्लॉग। तो दोस्तों आज की बात हम करेंगे बीपीएससी टीआरई 3 में ज्वाइनिंग कब होगी। तो यहाँ पे बहुत सारी बातें कल की सामने आई हैं। रजनीश सर ने अपने पोस्ट में बहुत सारी बातें बताई हैं जो मैं एक एक करके आप सबको बताने वाली हूँ। जैसे टीआरई 3 1 साल से अधिक समय के बाद भी भर्ती नहीं हुई पूरी, ये क्वेश्चन हो रहा है ट्विटर पे कि टीआरई 3 1 साल से अधिक समय हो गया लेकिन अभी तक उसकी भर्ती नहीं हुई, भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। रोस्टर आया, रिजल्ट हुआ, जिला आवंटन हुआ, काउंसलिंग हुई, मैसेज आया, ज्वाइनिंग लेटर मिला, इतना सब होने के बाद भी विद्यालय आवंटन नहीं हुआ। जी हाँ दोस्तों, विद्यालय आवंटन नहीं हुआ। योगदान कब होगा किसी को पता नहीं। आवासीय ट्रेनिंग कब होगी किसी को पता नहीं। तो ये सारी चीजें हैं जो सबके मन में है कि आखिर में ये होगा कब। ट्विटर अभियान चलाया जा रहा है जिसमें लिखा है हम पिछले 13 माह से परेशान हैं। बीपीएससी टीआरई 3 वालों का कहना है कि हम भी पिछले 13 माह से परेशान हैं। 9 मार्च नियुक्ति पत्र वितरण के समय एसीएस सर ने कहा था कि मार्च में बीपीएससी टीआरई 3 शिक्षक अभ्यर्थियों का विद्यालय पदस्थापना करा लिया जाएगा और वो भी मार्च में 10 दिन के अंदर। होली के बाद 10 दिन के अंदर बोला गया था कि विद्यालय आवंटन सबका कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक उसका कोई भी अता पता नहीं है। फिर 1 अप्रैल से ट्रेनिंग पर जाएंगे और 1 अप्रैल से ट्रेनिंग पे भेजने की बात हो रही है। तो अभी आप देख ही रहे हैं कि मार्च जाने में और 2 से 3 दिन बचा हुआ है और अभी तक कुछ पता नहीं चला है। लेकिन ये अब होता हुआ नहीं दिख रहा है। महा ट्विटर अभियान, आज भी ट्विटर का अभियान होने वाला है। आप लोग जितना अधिक हो सके ट्विटर पे ट्विटर कीजिए, क्योंकि जो भी चीज़ें ट्विटर पे होती हैं वो सीधे एसीएस सर के पास पहुंचती है और एसीएस सर उसका कुछ ना कुछ निचोड़ निकालते हैं या फिर उसका कुछ ना कुछ आंसर देते हैं। तो कल रजनीश सर ने एसीएस सर का इंटरव्यू लिया था। उस इंटरव्यू में ट्रांसफर से लेकर बीपीएससी टीआरई 3 के स्कूल आवंटन तक की चर्चा हुई थी और उसमें क्या क्या हुआ था आप लोग अभी तक देख चुके होंगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसका जो सार निकल कर सामने आया है मैं वो आपसे शेयर करने वाली हूँ। जैसे देखिए, यहाँ पे जो भी चीजें हैं कि शिक्षा विभाग के एसीएस एस सिद्धार्थ का बयान, कल का बयान आया है कि अप्रैल में हेड टीचर और हेड मास्टर की पोस्टिंग होगी, स्कूल आवंटन के साथ उनकी पोस्टिंग होगी। अप्रैल में अभी हेड टीचर और हेड मास्टर की जो भी है वो पोस्टिंग होगी स्कूल में। और नीचे लिखा है वही टीआरई 3 वालों का भी अप्रैल में स्कूल आवंटन के साथ पोस्टिंग होगी। ये हम लोग पिछले 2 महीने से हम लोग सुनते आ रहे हैं कि अप्रैल में पोस्टिंग होगी, स्कूल आवंटन होगा, लेकिन अभी तक इसका कुछ भी ऑथेंटिक प्रूफ नहीं आया है। हम भी अपने यूट्यूब चैनल पे ये सारी वीडियोज बनाते हैं कि अभी इस दिन से स्कूल आवंटन होगा, इस दिन, लेकिन वो सारी चीज़ें जो होती हैं वो फ्लॉप हो जाती हैं। रजनीश सर ने भी अपने कुछ दिन पहले अपने ट्विटर पे वो ट्वीट किया हुआ था कि मार्च में ही 10 दिनों के भीतर, होली के बाद मार्च में 10 दिनों के भीतर स्कूल आवंटन कर दिया जाएगा। लेकिन होली बीते हुए भी 10 दिन हो गए, मार्च खत्म होने में 2 से 3 दिन बाकी है, लेकिन अभी तक स्कूल आवंटन नहीं हुआ। तो यही चीजें हैं कि अभी फिर कल के न्यूज में माननीय एस सिद्धार्थ सर ने अपना बयान दिया है कि अप्रैल में आप सभी लोगों का क्या है स्कूल आवंटन कर दिया जाएगा। अब ये देखना है कि अप्रैल में कब तक, क्योंकि 1 अप्रैल से तो हमें हमें पता था कि 1 अप्रैल से हम लोग को ट्रेनिंग पे भेजा जाने वाला था, लेकिन ट्रेनिंग पे ना भेजकर अब बात हो रही है कि 1 अप्रैल के बाद बीपीएससी टीआरई 3 वालों का जो भी है वो स्कूल आवंटन कर दिया जाएगा और स्कूल में योगदान करा दिया जाएगा। अब देखना ये है कि ये न्यूज कितनी सही होती है। सभी पोस्टिंग प्रक्रिया अप्रैल में की जाएंगी पूरी। यहाँ पे ये भी बात हो रही है कि जो भी पोस्टिंग की प्रक्रिया है वो अप्रैल महीने में किया जाएगा। तो वहीं पे ये रजनीश सर ने बहुत सारे क्वेश्चन एस सिद्धार्थ सर से पूछा। तो बहुत से क्वेश्चन पे एस सिद्धार्थ सर थोड़ा नजर बचते हुए नजर आए आंसर देते हुए। जैसे क्या था, ट्रांसफर की दूसरी लिस्ट आखिर कब तक होगी जारी, क्योंकि कल ट्रांसफर भी 10,000 प्लस लोगों का ट्रांसफर हुआ। तो उसमें उन्होंने बताया कि दूसरी लिस्ट आएगी जो 31 मार्च को आएगी, जो दूरी वाले हैं, जैसे जो अदर स्टेट वाले हैं और जो ऐसे शिक्षक हैं जो बहुत दूर हैं, अपने जिला से बहुत दूर है, वो दूरी के आधार पर उनका ट्रांसफर 31 मार्च तक किया जाएगा। टीआरई 3 वालों का स्कूल अलॉटमेंट कब तक होगा जानिए एसीएस सर से। तो सर ने तो बता दिया है कि अप्रैल महीने में ही स्कूल अलॉटमेंट किया जाएगा। टीआरई 3 वालों के स्कूल अलॉटमेंट को लेकर कोई साफ जवाब देने से बचते नजर आए एसीएस महोदय। ये मेरा कथन नहीं है, ये ट्विटर पे एक ट्वीट किया गया था, मैं वही आप लोग को सुना रही हूँ, क्योंकि आप लोग को लगता है कि हम लोग बस वैसे ही फालतू का न्यूज़ देते रहते हैं। तो हम लोग का कोई फालतू का न्यूज़ नहीं है। जो भी न्यूज़ आता है ट्विटर पे या फिर रजनी सर अपने ट्विटर पे ट्वीट करते हैं, तो वो हम सारे हम ये चीज़ें आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं।
तो यहीं पे है कि आखिर कब तक होगा स्कूल अलाटमेंट जो भी है वो कब तक होगा। तो देखिए जो भी चीज़ें निकल कर सामने आई वो यही निकल कर आई कि अभी मार्च तो आप लोग भूल जाइए कि मार्च में आप लोग का किसी भी प्रकार का कोई भी स्कूल ज्वाइनिंग, स्कूल आवंटन या फिर विद्यालय पदस्थापना या फिर ट्रेनिंग कुछ भी नहीं होने वाला है। अब जो भी चीज़ें होंगी वो अप्रैल में ही होगी, और ये इतनी जल्दी हो सके उसके लिए आप लोग को भी एक काम करना होगा कि आप लोग ट्विटर पे जो भी कैंपेन चलाया जा रहा है उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए, उसको ट्वीट कीजिए, रीट्वीट कीजिए, ताकि जो भी ट्विटर पे जो भी चीज़ें होती हैं वो एस सिद्धार्थ सर के पास जाती हैं, उस पर वो तुरंत एक्शन लेते हैं। तो हमें अगर तुरंत नियुक्ति चाहिए तो हमें एस सर के साथ के सामने अपनी बातों को रखना होगा। तो आज भी ट्विटर कैंपेन चलाया जा रहा है, जो भी दूर वाले हैं अदर स्टेट वाले हैं वो लोग भी इसमें बढ़ चढ़ के घर से ही हिस्सा ले सकते हैं, जितना हो सके रीट्वीट कीजिए। तो ये रहा स्कूल आवंटन से लेकर न्यूज जो सभी लोग अपने अपने चैनल के माध्यम से बता रहे थे, तो मैंने भी सोचा मैं अपने चैनल के माध्यम से आप सबको ये बता दूं, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी हैं जो पूछते हैं कि कोई ऑथेंटिक न्यूज हो तो देखिए जो कोई भी अभी ऑफिशियल लेटर नहीं आता है, लेकिन वो रजनी सर का जो भी न्यूज होता है वो अगर वो ट्वीट कर देते हैं तो उसके 1 से 2 दिन में उसका कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया आयोग के द्वारा आता है। तो हम लोग तो रजनी सर के ही न्यूज़ को लेके चलते हैं, और आप लोग भी उन्हीं के न्यूज़ को फॉलो कीजिए। तो ये अप्रैल में अब देखना है कि स्कूल आवंटन होता है कि नहीं होता है। अभी ट्रांसफ़र की प्रक्रियाएं चल रही हैं। 40,000 शिक्षकों का जो दूरी के आधार पे आवेदन दिए हैं उनका 31 मार्च तक उनका ट्रांसफ़र हो जाएगा। अभी तो सुनने में ये भी आ रहा है कि इनका ट्रांसफ़र होने के बाद TRE 3 वालों का भी ट्रांसफ़र होने की संभावना है। तो पहले अभी स्कूल तो आवंटन हो जाए तब ट्रांसफ़र के बारे में बात कीजिएगा। तो अभी स्कूल आवंटन होने के बाद, और देखिए मैंने जो BPSC TRE 3 का जो पदस्थापना पत्र है वो कैसे होता है, उसमें क्या लिखा होता है, उसमें किन किन चीज़ों को मेंशन किया जाता है, वो मैंने अपने पदस्थापना पत्र को मैंने अब इसके पिछले वीडियो में मैंने डाला हुआ है। आप लोग उसको अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि वो जो भी पदस्थापना पत्र है ना सेम वैसा ही पदस्थापना पत्र आप लोग को भी मिलने वाला है। क्योंकि जो भी आप लोग को औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिला था सेम चीज़ हम लोग के ही जैसा मिला था। तो विद्यालय पदस्थापना भी हम लोग के जैसा ही आप लोग को मिलेगा। उसमें स्कूल आईडी होगा, आपका टीचर आईडी होगा, विद्यालय का यूडाइस कोड होगा, विद्यालय का नाम होगा, कौन सा जिला मिला है, कौन सा प्रखंड मिला है, ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन की हुई हैं। तो ये उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। तो इस वीडियो में मेरा उद्देश्य यही था कि मैं आप लोग को बताऊं कि कल एस सिद्धार्थ सर ने क्या अपना बयान दिया है BPSC TRE 3 वालों की नियुक्ति को लेकर। अब अप्रैल तक वेट कीजिए, जो भी न्यूज आएगी वो हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोग को बताते जाएंगे। जितना परेशान आप हैं नियुक्ति के लिए उतनी ही परेशान हम लोग भी हैं, क्योंकि हमारे साथ में हमारी बहनें हैं, हमारे भाई हैं जो वेट कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बने रहें, बाय।